हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक इसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचे। आज का वीडियो ऑन द रनिंग हाई स्कूल और ऑन द रनिंग हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल पर है। आज 17 साल नियुक्ति के बाद भी शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए और समान कार्य समान वेतन के लिए लालित हैं। उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, नए नए प्रलोभन सब मिल रहे हैं। तो इस आलोक में आज 1 मई को प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें जो बुद्धिजीवी शिक्षक लोग हैं वो इसके औचित्य को साबित करते हुए जो विसंगति है उसको दूर करने पर बल दिया। और विसंगति एक ही है, वह है कि इतने दिनों तक समर्पित भाव से इतने मेहनत और निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए भी उनको राज्यकर्मी का और समान कार्य समान वेतन का नहीं मिलना जो एक विसंगति है। और इस विसंगति का निराकरण तभी होगा जब सरकार इसके औचित्य को समझे और उसको जो शिक्षक हैं उनको समान कार्य समान वेतन दे। साथ ही जो एक सम्मानजनक जो पोस्ट है माध्यमिक शिक्षक का और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक का, उसको उससे कई बार बेढंगा जैसा काम लिया जाता है। कभी एकदम जो ब्लॉक के निचले स्तर के पदाधिकारी हैं वीओ, उनको इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी बना दिया जाता है। वो कभी निरीक्षण करने जाते हैं और उससे भी हद तो तब होता है जब सरकार जीविका दीदी को उनके निरीक्षण के लिए भेज देती है। अगर हम इतिहास देखें तो हम देख सकते हैं कि जो बीडीओ सीओ और जो पदाधिकारी लोग थे वो भी जब मतलब हाई स्कूल में और +2 में आते थे तो बड़ा सम्मान के साथ अभी भी आते हैं, लेकिन सरकार शिक्षकों के मानहानि करने पर आमादा है। शिक्षकों के मानहानि करने के लिए एक मशीनरी डेवलप की है। तो सबसे बड़ी बात है कि मान सम्मान के साथ शिक्षकों को काम करने दिया जाए। स्कूल का जो शैक्षणिक माहौल है उसको अच्छा किया जाए, अराजकता के माहौल से स्कूल को बचाया जाए। जब एक ही स्कूल में इतने संवर्ग के शिक्षक होंगे तो फिर विसंगति तो उत्पन्न होगी ना। इसमें मैं समझ रहा हूँ कि सबसे अगर परीक्षा लेने की बात हम करें, परीक्षा प्रणाली के आधार पर बात करें तो सबसे अच्छा जो फ्रेमवर्क था, सबसे जो बढ़िया नीति थी वो तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार लालू प्रसाद की थी, जिन्होंने बीपीएससी से लगभग 21,000 शिक्षकों की नियुक्ति की। तो उसमें क्या था, मैट्रिक पास करके शिक्षक आए थे और सीधे बीपीएससी की परीक्षा ली गई, ना कोई ट्रेनिंग ना कुछ। अभी का जो माहौल है क्या आप उसको तुलना कर सकते हैं? इसमें जब MA BA PhD करके जो लोग आए हैं और उसके बाद आप परीक्षा भी लिए हैं और फिर उसके बाद बार बार परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये विसंगति है, इससे तुलना नहीं किया जा सकता है। अभी भी सरकार परीक्षा ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब MA पास प्लेन जैसे कि IAS में होता है या BPSC में होता है, सरकार उसको सीधे भर्ती करे परीक्षा के आधार पर। जो मेधावी से उच्चतर और उच्चतम मेधा कोटि के व्यक्ति हैं उनका चयन करे और फिर उसको ट्रेनिंग दे। अब आलम यह है कि जो गरीब आदमी है वो बहुत मेधावी है, अब उसके पास 1.5 लाख रुपया नहीं है तो कहाँ से ट्रेनिंग करे। तो इसीलिए मैं इस नीति को बहुत अच्छा मानता हूँ कि डायरेक्ट परीक्षा से ले। मैं इस नीति को भी सही मानता हूँ कि प्रधानाध्यापक के लिए जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उनको भी मौका मिले। लेकिन जब समान शिक्षा समान कार्य समान वेतन की बात हो और राज्यकर्मी की बात हो और तब जो वेतन के आधार पर भेदभाव बरतने की बात हो, यह कहाँ से उचित है? जब एक ही कार्य के लिए एक ही स्कूल में एक शिक्षक को पहले नियुक्त हुए तो उनको वेतन 1.5 लाख रुपया हो
और जो 17 साल से पढ़ा रहे हों, समय के दौर में जो बाद में नियुक्त हुए हों, तो उनको 50,000 भी नहीं पूरे। और फिर परीक्षा का जो प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या उससे भी सरकार पूरा वेतनमान देगी? इस पर कोई कमिटमेंट नहीं है। इस पर बहुत ही जो हमारे अनुभवी हैं, जो हमारे जो शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जो पूर्व सांसद और अभी वर्तमान में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं, उन्होंने इस पर बहुत व्यापक रूप से इंटरव्यू दिया है और मामला का समुचित रूप से व्याख्या किया है कि क्या विसंगति है। हमारे जो कई मित्र हैं माध्यमिक में और उच्चतर माध्यमिक में, वो आहत हो जाते हैं जब उनकी तुलना शिक्षा मित्रों से की जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए, जो इज्जत प्रतिष्ठा और जो मान सम्मान की बात थी, कई बार जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ब्लॉक के जो अदना सा कर्मचारी हैं, उनके साथ जब काम किया जाता है, या कोरोना ही पीरियड में देखें, कई बार जो सामान्य ढंग के जो ब्लॉक कर्मी थे, उनका व्यवहार देख लिए। हॉस्पिटल में जो उनको खटाया गया कोरोना पीरियड में, कई बार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को, वो विसंगति देख लीजिए। और जब केस लड़ने की बात भी हुई तो 4 लाख शिक्षकों के साथ 36,000 शिक्षकों को शामिल कर लिया गया। तो ये जो जॉब कैडर की बात है, जो शिक्षा के आधार पर बात है, जो मेधाविता के आधार पर बात है, जो तेजस्विता के आधार पर बात है, और जितना जो कमीशन हुआ है शिक्षक कमीशन, चाहे मुदालियर कमीशन रिपोर्ट हो, चाहे कोठारी कमीशन रिपोर्ट हो, सबको आप देखिए। तो अगर शिक्षकों का मान सम्मान नहीं बचेगा तो फिर होगा क्या? अब हो रहा है नई शिक्षा नीति के तहत जो प्राइमरी माध्यमिक जो परीक्षा है उसी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो माध्यमिक वाला तो बेस था पूरे देश का, जिसमें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद LDC की पहले नौकरी लगती थी, उसको भी इंटरमीडिएट कर दिया गया। और एक इस हिसाब से सिलेबस सेट किया गया था कि मैट्रिक पास कर लेने के बाद लगभग सारी चीज़ों का ज्ञान विद्यार्थी को हो जाता था। होना तो ये चाहिए कि इसको और इसमें वोकेशनल सब जोड़ करके इसको ऐसा जॉब ओरिएंटेड बनाना चाहिए कि मैट्रिक पास करने के बाद भी किसी व्यक्ति को रोजी रोटी की समस्या नहीं रहे, उसको आराम से जॉब लग जाए। जैसे मतलब इसमें हर एक जो स्कूल है, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत करना चाहिए था, और उसमें ITI और नर्सिंग या और भी जॉब ओरिएंटेड पैरामेडिकल कोर्स है, उस सबको सम्मिलित किया जाना चाहिए था। कुछ प्रयोग हुआ भी और उससे बहुत लाभान्वित हुए। तो कहाँ उसको और व्यापक बनना चाहिए था, कहाँ सरकार ने गांव-गांव में, कहीं तो एक गांव में आप 3 गो देखेंगे कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया है। कहीं पर 2 रूम में जो है 12 कक्षा के संचालन की बात हो रही है। तो इस विसंगति को देखिए। अब चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारे विद्वान महासचिव हैं, शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने, वो बहुत ही सधे अंदाज में शिक्षकों के सम्मान के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षक नियमावली शिक्षक के सम्मान के खिलाफ है, बिहार सरकार शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत BPSC के माध्यम से शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। तो सरकार सुन ले कि शिक्षक किसी परीक्षा से डरने वाले नहीं हैं। शिक्षक का जीवन ही परीक्षा लेना और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना स्वयं उनकी परीक्षा ही होती है। माननीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि रोज़ शिक्षकों की गुणवत्ता पर जो शंका जाहिर करते हैं, वह किसी प्रकार से कोई गुणवत्ता नहीं रखते। शिक्षक को सरकार दुश्मन समझ रही है और इसी से बदला लेने के लिए बार गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। BPSC की परीक्षा क्वालिफाई करके शिक्षक अधिकारी बने, लेक्चर बने। आज शिक्षक बनने के 17 साल बाद शिक्षकों की परीक्षा लेकर सरकार शिक्षकों की छटनी करना चाहती है। सरकार समझ ले कि शिक्षकों ने ही उन्हें पैदा किया है और उनके खुराफात को भली भांति समझते हैं। श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि अनेक परीक्षाओं के बाद शिक्षक नियुक्त हुए हैं। उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन पर जोर दिया। उन्होंने पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा के प्रावधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान
के तहत वेतनमान आयोग बनाने का प्रावधान है, जिसमें कि बहुत सारे विशेषज्ञ लोग आते हैं, सम्मिलित होते हैं और फिर संविधान आयोग का निर्माण होता है, गठन होता है। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्राण रक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। मानवीय गरिमा के साथ प्राण रक्षा का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक अधिकार भी है। एक कर्मी के नौकरी पर पूरा परिवार निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसी शिक्षा संरचना देश में कहीं नहीं है। एक ही स्कूल में कई तरह के शिक्षक हैं। उन्होंने बिना परीक्षा दिए ही राज्य सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा अगर नहीं दिया गया तो प्रमंडल जिला स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। विधानमंडल के सत्र के बाद विधानमंडल का घेराव किया जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कहीं पर 24 छात्रों पर 12 शिक्षक हैं, तो कहीं 2 भवन में 12 क्लास चल रहा है। तो इन सारे विसंगतियों से निपट करके इसका सुदृढ़ीकरण होना चाहिए और समान कार्य के लिए शिक्षकों को समान वेतन मिलना चाहिए। उनका सम्मान आहत नहीं हो। तो इस हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।